हेलो। कल लास्ट टाइम हमने आपको डिस्क्राइब किया था यूनिट थर्ड में डीएफटी, डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म। अगली यूनिट में हम आपको बताएंगे एफएफटी, फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म। अब एफएफटी का फुल फॉर्म क्या होता है आपको बता दूं, फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म। ठीक है। अब ये होता क्या है, आपने पढ़ा है लास्ट यूनिट में डीएफटी, डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म। डीएफटी को आपको मालूम है, डीएफटी का फार्मूला क्या है, डीएफटी क्या कहाँ से आया था, किसके लिए यूज करते हैं। डीएफटी क्या करता है, एन कंप्यूटेशन, एन पॉइंट के लिए हम क्या यूज करते हैं, सॉल्व करने के लिए डीएफटी का यूज करते हैं, है ना, जो कि डिस्क्रीट टाइम को डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करता है। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करता है, ये डीएफटी होता है। बट ये क्या होता है, लो रेंज के लिए, थोड़ी सी मीडियम स्पीड के लिए होता है। एन पॉइंट कंप्यूटेशन के लिए सॉल्व करते हैं इसमें। इसका फार्मूला क्या होता था आपको मैंने बताया था, एक्स के इजकल टू समेसन स्मॉल एन इजकल टू जीरो से लेके n-1, कैपिटल N-1, एक्स ऑफ एन इंटू e की पावर -j2πkn अपॉन कैपिटल N, वेयर k इजकल टू भी क्या होगा, 0, 1, 2 एंड सो ऑन n-1। ये एन पॉइंट डीएफटी का फार्मूला है, आपने लास्ट टाइम पढ़ा है। इसको हम इन टर्म्स ऑफ ट्रिडल फैक्टर के केस में हम देखेंगे। अगर ट्रिडल फैक्टर जिसको हम लिखते हैं क्या, ट्रिडल फैक्टर जिसको हम लिखते हैं डब्ल्यू एन के फॉर्म में लिखते हैं, w टू द बेस n, जो कि किसके बराबर मानते हैं हम, e की पावर j2πy कैपिटल N। ट्रिडल फैक्टर जो होता है वो क्या होता है, e की पावर j2πy कैपिटल N। देन इस ट्रिडल फैक्टर के टर्म्स में जो फार्मूला होता है डीएफटी का, एक्स के इजकल टू समेसन एन इजकल टू 0 से लेके n-1 एक्स ऑफ एन, सॉरी यहाँ पे माइनस भी होगा, डब्ल्यू एन इजकल टू ई की पावर -j2π अपॉन कैपिटल N होता है। एक्स के इजकल टू समेसन एन इजकल टू 0 से n-1 एक्स एन, इसकी जगह हम क्या रख दें, e की पावर -j2πy कैपिटल N की जगह हम क्या रख दें, WN, और पावर क्या हो जाएगी, KN, ये बचा। तो एक ट्रिडल फैक्टर के केस में, जो कि बिट फॉर्म में हम मैथमेटिकल सोल्यूशन करते हैं, आपने लास्ट टाइम देखा है कि ट्रिडल फैक्टर के केस में जब हम डीएफटी का सॉल्व करते हैं तो ज़्यादा ईजी और ज़्यादा कन्वीनियंट होता है सॉल्व करने के लिए, क्योंकि बिट फॉर्म में रहता है, प्योर डिजिटल फॉर्म में रहता है। तो इसके लिए हम ट्रिडल फैक्टर के यूज करते हैं। अब इसी से हम आगे निकालेंगे एफएफटी। आपने देखा है डीएफटी का फार्मूला आया था, अब इसी से हम आगे निकालेंगे एफएफटी। तो बात आती है एफएफटी होता क्या है। एफएफटी क्या है कि इसका नाम से ही समझ में आ रहा है, इंडिकेट हो रहा है कि फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म। मतलब ये कि ये डीएफटी से ज़्यादा फास्ट प्रोसेस में है। मतलब जब डीएफटी क्या होता था, केवल एक पॉइंट के लिए एन पॉइंट डीएफटी सोल्यूशन होता था। एफएफटी क्या होगा कि जैसे कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेशन, एफएफटी हम क्यों यूज करते हैं, इसको हम फास्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए एंड कॉम्प्लेक्स एडिशन
कॉम्प्लेक्स एडिशन के लिए हम इसका यूज करते हैं FFT को। FFT का यूज हम कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेशन और कॉम्प्लेक्स एडिशन, मतलब n स्क्वायर, n है तो n स्क्वायर माइनस n या प्लस n, दीज टर्म्स के लिए हम क्या यूज करते हैं, FFT का सॉल्यूशन। मतलब n समझ लीजिए जैसे 8 पॉइंट है तो n इक्वल टू 8 हो गया, तो 8 स्क्वायर, फिर उसमें भी एडिशन, फिर माइनस भी। तो कॉम्प्लेक्स एडिशन या मल्टीप्लिकेशन के लिए हम क्या करते हैं, फास्ट फॉरवर्ड। चूँकि ये इसके लिए जो होगा n स्क्वायर माइनस n के लिए DFT कन्वीनियंट नहीं होगा, DFT के थ्रू हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, और सॉल्व भी करें होगा तो वो बहुत टाइम लगेगा, बहुत कॉम्प्लेक्सिटी जाएगी। तो उसके लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, FFT, फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म, जिससे क्या होता है, जो कॉम्प्लेक्सिटी जाती है सॉल्यूशन करने में, ठीक है, n स्क्वायर माइनस n, कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेशन और कॉम्प्लेक्स एडिशन को सॉल्यूशन करने में जो कॉम्प्लेक्सिटी जाती है, उससे वो क्या हो जाता है, ईजी पड़ जाता है FFT से, और ज़्यादा ईजी होता है और टाइम भी कम लगता है, और आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं उसको, ठीक है। इसलिए हम FFT का यूज़ करते हैं। अब FFT का फार्मूला कहाँ से आएगा, क्या होगा, तो उसके लिए हम पहले आपको बता दें कि DFT में आपने पढ़ा था ट्विडल फैक्टर, अभी मैंने आपको ऊपर बताया ट्विडल फैक्टर क्या होता है, जो कि WN इक्वल टू A की पावर माइनस J 2 पाई अपॉन कैपिटल N होता है। ट्विडल फैक्टर को कुछ प्रॉपर्टी हैं, जो वो प्रॉपर्टी DFT में DFT यूज नहीं करता था, उनकी वो प्रॉपर्टी हम यहाँ पे FFT में यूज करेंगे, और उसी प्रॉपर्टी के थ्रू हम FFT का फार्मूला जनरेट करेंगे। वो सम इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी वो कौन सी हैं, मेनली 3 प्रॉपर्टी हैं ट्विडल फैक्टर की। फर्स्ट क्या, प्रॉपर्टी ऑफ ट्विडल फैक्टर लिख लीजिए, प्रॉपर्टी ऑफ ट्विडल फैक्टर, उनकी 3 प्रॉपर्टी हैं बेसिकली। फर्स्ट है सिमेट्री प्रॉपर्टी, इसका नाम दिया गया है सिमेट्री प्रॉपर्टी। सिमेट्री प्रॉपर्टी, इसको इंडिकेट कैसे करते हैं, सिमेट्री प्रॉपर्टी में लिखते हैं W टू द बेस n पावर k प्लस n/2 इक्वल टू, ये होता है किसके बराबर, माइनस WN पावर k। WN मतलब n इज द बेस पॉइंट, n क्या है, बेस पॉइंट को इंडिकेट करता है। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड सिमेट्री प्रॉपर्टी। इसका प्रूफ भी हम देख सकते हैं, ये कैसे होगा। आपने क्या देखा कि W टू द बेस n पावर k प्लस n/2 ये था। हमें ये प्रूफ करना है कि माइनस WN पावर k कैसे आएगा। हम यहाँ पे क्या लिखें, आपको मालूम है कि WN की वैल्यू क्या होती है, WN की वैल्यू, तो WN की वैल्यू आप यहाँ पे लिख दीजिए, इसकी WN की वैल्यू e की पावर माइनस J 2 पाई बाई कैपिटल N पावर k प्लस n/2। चूँकि WN इक्वल टू क्या होता है, आपको मालूम है WN इक्वल टू होता है, वी नो दैट WN इक्वल टू मतलब ट्विडल फैक्टर इक्वल टू A की पावर माइनस J 2 पाई बाई कैपिटल N। इसी वैल्यू को हमने यहाँ पे रखा है, और पावर क्या है यहाँ पे, k प्लस n/2, तो वो पावर हमने यहाँ पे रख दी है k प्लस n/2। देन इसको जब सॉल्व करेंगे, WN पावर k प्लस n/2 इक्वल टू E की पावर माइनस J, ये प्रोडक्ट जो पावर है वो प्रोडक्ट होगी, तो J 2 पाई इंटू k अपॉन कैपिटल N होगा, इंटू, चूँकि प्रोडक्ट में जब एक्सपोनेंशियल की पावर जुड़ती हैं तो वो प्रोडक्ट में आ जाता है, तो ये हो जाएगा क्या, आगे पहले ऐसे लिख देते हैं हम कि प्लस J 2 पाई बाई कैपिटल N इंटू n/2, ये पावर में है। ये पावर में होने के साथ साथ ये कैंसिल हो जाएगा, n कैंसिल, 2 कैंसिल, मतलब इसकी वैल्यू आएगी क्या, e की पावर माइनस ऑफ J 2 पाई बाई कैपिटल N k, ठीक है।
अब चूँकि पावर प्रोडक्ट में पावर जुड़ती हैं तो इसको हम प्रोडक्ट में लिख सकते हैं e की पावर माइनस ऑफ जे पाई, e की पावर माइनस ऑफ जे पाई। हम यहाँ से निकाल लें वैल्यू e की पावर माइनस जे पाई की वैल्यू क्या होती है। यहाँ पे देखें, आपको मालूम है कि डब्लू एन इजकल टू सॉरी ये नहीं, आपको मालूम है वी नो दैट यूलर्स इक्वेशन जो रिलेशन बिटवीन द एक्सपोनेंशियल एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में होता है, e की पावर माइनस जे थीटा इजकल टू कॉस थीटा माइनस जे साइन थीटा, ये होता है। इसी फॉर्म में हम इसको रखेंगे e की पावर माइनस जे पाई मीन्स कॉस पाई माइनस जे इंटू साइन पाई। कॉस पाई की वैल्यू आपको मालूम है बहुत अच्छे से -1 एंड माइनस जे इंटू साइन पाई की वैल्यू क्या होती है 0, मीन्स यहाँ पे वैल्यू क्या आई -1। ये वैल्यू को हम इस पॉइंट पे रख दें यहाँ पे, देन डब्लू एन के प्लस एन बाई 2 इजकल टू ये हो जाएगा क्या -1 इंटू e की पावर माइनस जे 2 पाई वाई कैपिटल N इंटू के। हम इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे जब, तो यहाँ पे आएगा कि माइनस इतने की वैल्यू क्या होती है, आपने पहले देखा है लास्ट टाइम डब्लू एन ट्विडल फैक्टर, तो इसको हम क्या लिख देंगे डब्लू एन की पावर के, जो कि किसके बराबर आ गया डब्लू एन के प्लस एन बाई 2। इस प्रॉपर्टी को हमने नाम दिया है सिमेट्री प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी का हम यूज करेंगे एफएफटी का फार्मूला जनरेट करने के लिए, ग्राफ जनरेट करने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रॉपर्टी फॉलो होगी एफएफटी में। सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है ट्विडल फैक्टर की, जो हम यूज करेंगे इसमें। सेकंड प्रॉपर्टी में हम लिखेंगे पीरियोडिसिटी प्रॉपर्टी, इसको हम क्या लिखते हैं डब्लू एन टू द बेस के प्लस एन इजकल टू डब्लू टू द बेस एन के। यहाँ पे डब्लू टू द बेस एन के, इसको जब हम सॉल्व करेंगे आगे, इसको ही प्रूफ करते हैं। ये भी प्रूफ ही था, तो इसको भी प्रूफ करते हैं। तो क्या मिलेगा डब्लू एन के प्लस एन इजकल टू, हम यहाँ पे रख दें इस वैल्यू को e की पावर माइनस जे 2 पाई बाई कैपिटल N पावर k प्लस एन, देन e की पावर माइनस जे 2 पाई k अपॉन कैपिटल N इंटू e की पावर माइनस जे 2 पाई अपॉन कैपिटल N इंटू कैपिटल N। ये कैंसिल, प्रोडक्ट में पावर जुड़ती है, उस कारण से 2-3 स्टेप यहाँ पे गोल किया है, आप लोग समझ लीजिएगा, नहीं समझ में आए तो बताइएगा। तो e की पावर माइनस जे 2 पाई k अपॉन कैपिटल N इंटू e की पावर माइनस जे 2 पाई, ये आएगा। यहाँ से फिर से वही यूलर्स इक्वेशन से हम निकालेंगे फार्मूला e की पावर माइनस जे 2 पाई की वैल्यू, आपको फार्मूला मालूम है जे 2 पाई बाई यूलर्स इक्वेशन। यूलर्स इक्वेशन से निकालेंगे तो क्या होगा cos 2 पाई माइनस जे साइन 2 पाई, cos 2 पाई माइनस जे साइन 2 पाई। मेरे ख्याल से यहाँ पे कोई कंफ्यूजन न होगा। यूलर्स इक्वेशन आपको पहले बताया मैंने। cos 2 पाई की वैल्यू आपको मालूम है, cos 2 पाई मीन्स 1 माइनस जे इंटू साइन 2 पाई मीन्स 0। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आएगी क्या 1।
आपने क्या देखा, e की पावर माइनस जे टू पाई, e की पावर माइनस जे टू पाई की वैल्यू क्या आई है 1। इस वैल्यू को हम ऊपर रख दें यहाँ पे, तो क्या मिलेगा, डब्ल्यू एन की पावर के प्लस एन इजकल टू ए की पावर माइनस जे टू पाई अपॉन कैपिटल एन के इंटू 1। ठीक है, इस वैल्यू को से जब यहाँ पे मिलेगा तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, डब्ल्यू एन। आपको मालूम है ये डब्ल्यू एन होता है टोटल फैक्टर। तो डब्ल्यू एन की पावर के और 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन मतलब वही आएगा। कुल मिला के ये किसके बराबर आ गया, डब्ल्यू एन के प्लस एन। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं पीरियोडिसिटी प्रॉपर्टी ऑफ द टोटल फैक्टर। पीरियोडिसिटी प्रॉपर्टी बोलते हैं इसको, क्योंकि आपने सिग्नल पीरियोडिक है कि अपीरियोडिक है ये सब पढ़ा था कि एक्स, इसको क्यों पीरियोडिसिटी नाम दिया गया, ये इससे रिलेटेड है कि अगर इसमें ऐसा लिखते हैं एक्स एन इजकल टू एक्स एन प्लस कैपिटल एन, अगर इस कंडीशन को फॉलो करता है तो पीरियोडिक है, ये टाइम डोमेन की बात है। और अगर कैपिटल फॉर्म में बात करें फ्रिक्वेंसी में, तो एक्स के इजकल टू एक्स के प्लस कैपिटल एन, अगर इस प्रॉपर्टी को फॉलो करता है तो पीरियोडिक है। इसी से ये नाम दिया गया है। ये भी ये क्या है, के प्लस एन इजकल टू डब्ल्यू के, मतलब इसी से हम क्या नाम दिए हैं इसको, पीरियोडिसिटी प्रॉपर्टी ऑफ टोटल फैक्टर, प्रॉपर्टी ऑफ टोटल फैक्टर। क्लियर। थर्ड प्रॉपर्टी जो है, जो हम यूज करेंगे एफएफटी को जनरेट करने के लिए, इसका ग्राफ पढ़ेंगे फिर आगे। वो थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, डब्ल्यू एन स्क्वायर इजकल टू डब्ल्यू टू द बेस एन, सॉरी डब्ल्यू एन की पावर 1। इसका कोई नाम नहीं दिया गया है, नाम कुछ नहीं है इसका, बस इसको हम यूज करेंगे। इसको याद रखेंगे कि डब्ल्यू एन टू द बेस, डब्ल्यू बेस टू द एन स्क्वायर है इजकल टू डब्ल्यू एन पावर 1। इसको कैसे निकालेंगे आप देख लीजिए, इसको भी प्रूफ। डब्ल्यू एन स्क्वायर इजकल टू ए की पावर माइनस जे टू पाई वाई कैपिटल एन का स्क्वायर। अब यहाँ पे हम इसको 2 को नीचे ले जाएं तो ए की पावर माइनस जे टू पाई बाई कैपिटल एन बाई 2 हो सकता है ये। और सिंपल बात है, आपने देखा था कि यहाँ पे वैल्यू वही आती है जो यहाँ पे होती है। तो यहाँ पे वैल्यू क्या है इस समय, n बाई 2, तो हम इसको लिख देंगे डब्ल्यू टू द बेस n बाई 2, डब्ल्यू बेस n बाई 2 पावर 1। ठीक है, ये इसका प्रॉपर्टी हो गई। ओके, थैंक यू।